हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्लाइट। यहाँ पे हम 11th क्लास के सारे टॉपिक्स अकाउंट्स के डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें हम टोटल टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? So accounting is the art of recording, classifying and summarizing the economic information in a significant manner. Accounting क्या है? एक आर्ट है, कला है ऑफ रिकॉर्डिंग, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने की, उसको क्लासीफाई करने की अलग अलग ग्रुप्स में, और फिर उसको समराइज करने की। द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, जो भी इकोनॉमिक मतलब मनी के टर्म्स में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इसको रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की एंड समराइज करने की एक कला है। इन सिग्निफिकेंट मैनर, एक बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इन टर्म्स ऑफ मनी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं एंड इवेंट्स जो होते हैं। इवेंट क्या होता है फ्रेंड्स? इवेंट होता है, मान लो हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, तो इवेंट इज़ द आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद जो भी हमारे पास जो भी स्टॉक होता है, जो बच जाता है, उसको हम इवेंट कहते हैं। विच आर इन पार्ट, जो कि पार्ट्स में होता है, एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर में जो भी हमारे पास इवेंट बचता है, जो जिसे हम फाइनेंशियली मीज़र कर सकते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको समझते हैं एंड उसके बाद रिजल्ट्स उसका हम निकालते हैं। तो ये होती है अकाउंटिंग। किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, समराइज करना इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि मनी के टर्म्स में हो। एंड इवेंट होता है वो विच आर पार्ट एट लीस्ट ऑफ, जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के रूप में जो भी इवेंट हमारे पास होता है, फिर उसके बाद इंटरप्रेट करना और उसके बाद रिजल्ट निकालना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के? आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्लासीफाई इंडिविजुअल अकाउंट, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड लास्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग टू डिफरेंट यूजर्स। सो फ्रेंड्स, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? मतलब पहचानना। द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन व्हाट टू रिकॉर्ड, कि क्या ये ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है अकाउंट्स में। इसके अंदर टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल इवेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो इवेंट को हमें क्या वो इवेंट फाइनेंशियल है, हमें उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। इसके अंदर हम ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ को लेते हैं एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट, हम उन इवेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट करते हैं विच कैन बी कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि मनी के टर्म्स में होती हैं। वो ट्रांजैक्शंस हम इसके अंदर लिखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा रिकॉर्डिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में। अ ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली इट इज कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक इवेंट। पहले हमने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया हमने, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को। तो अ ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड, हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनली जब इट इज़ कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक इवेंट, जब हमें पता चल जाएगा कि ये एक इकोनॉमिक इवेंट है, मॉनेटरी टर्म्स में है, एंड कैन बी मीजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और हम इन्हें इसे मनी के टर्म्स में मीज़र कर सकते हैं। वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, जब हम एक बार
इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं एंड उनको मीज़र कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, दे विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में, एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब लाइन वाइज, नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके ट्रांजैक्शंस हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स क्लासीफाई करना। थर्ड पॉइंट है इसका क्लासीफाई करना फंक्शन। वंस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, जब हमने जर्नल में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, एंड सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं उसमें भी जब हम उनको लिख लेते हैं, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर क्लासीफाइड, सारी ट्रांजैक्शन क्या हो जाती हैं, क्लासीफाई हो जाती हैं, ग्रुप में बच जाती हैं। क्लासीफाइड बाय ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस, हम उनको ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं। ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन सेपरेट रूम, एक नेचर की ट्रांजैक्शन एक ग्रुप में और दूसरे नेचर की ट्रांजैक्शन दूसरे ग्रुप में हम क्लासीफाई कर देते हैं। तो ये होता है आइडेंटिफाई करना, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना और उसके बाद क्लासीफाई करना। बाकी के जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं, पहला हो गया ये आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रेटिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग। वो दोनों टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।